छोटे बच्चों की गर्दन की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं और वे अभी तक उनके सिर का भार नहीं उठा पाती। अगर आप अपने शिशु को हिलाते हैं तो इससे उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे बच्चों की देख रेख के लिए जिला अस्पताल में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिशु मृत्यु सिंड्रोम से बचने के लिए हमेशा अपने शिशुओं को पीठ के बल सुलाएं। अपने शिशु और परिवार को धुएं के अप्रत्यक्ष उपयोग से बचाएं। मध्य पूर्व में जॉर्डन, लेबनान, मिस्र और फिलिस्तीन में बच्चे के जन्म के बाद 40 दिनों तक आराम करना एक प्रथा है। छतरपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर पुनीत वर्मा शिशुओं के माता पिता को यही सावधानियां बता रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत वर्मा है। मैं जिला अस्पताल छतरपुर के एसएनसीयू में पदस्थ हूँ, न्यूबॉर्न केयर यूनिट में। ये नवजात बच्चे जन्म के बाद क्या क्या माता को सावधानी? जो जन्म के तुरंत बाद की जो समस्याएं हैं, कुछ पहले समस्याओं के बारे में बताऊं तो मतलब जो 2-3 समस्याएं हैं वो गंभीर होती हैं। तो सबसे पहला तो है कि प्रीटर्म LBW मतलब कम समय और कम वजन का बच्चा, मेनली अगर 2.5 किलो से कम वजन है बच्चे का तो गंभीर समस्याएं होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर 1500 ग्राम से भी कम है बच्चा तो फिर चांसेस हैं कि उसे भर्ती करके फिर ऑक्सीजन पे रखना ही पड़ेगा और फिर ऑब्जर्व करते हैं उस हिसाब से। अगर 1 किलो से कम है, हमारे यहाँ तो बच्चे 800 ग्राम 700 ग्राम के भी आते हैं, सही होके जाते हैं। लेकिन 2.5 किलो से अगर कम वजन का बच्चा है, मेनली अगर 1800 ग्राम से नीचे है तो हमारे एसएनसीयू में भर्ती का क्राइटेरिया है। बाकी फिर अगर जन्म के समय हम लोग देखते हैं, बच्चा जैसे पैदा होता है तो उस समय देखते हैं अगर कोई सांस की दिक्कत है या फिर बच्चा रोया नहीं है तो फिर हम लोग एडमिट करते हैं बच्चे को, उस हिसाब से इलाज चलता है। सर, कौन सा समय रहता है, कितना समय रहता है जिसमें ज्यादा बच्चे की केयर करनी चाहिए? ये बच्चे जैसे एक बर्थ एस्फिक्सिया है कि बच्चे जैसे कई बच्चे होते हैं कि रोते नहीं हैं, पैदा होते या तो गंदा पानी या मेकोनिया में एस्पिरेट कर गए या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया लेबर, फंस गए बच्चे। तो वैसे में क्या है, एस्फिक्सिया में बच्चे चले जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्राई नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चा एक गंभीर स्थिति में होता है कि अगर अम्बू वगैरह भी करना पड़ा, उसे ऊपर से पंप करना पड़ा ऑक्सीजन, तो फिर उसे भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन पे भी रखना पड़ता है। अब ऑक्सीजन डिपेंड करता है कि बच्चे को समस्या कितनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो फिर वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल ऑक्सीजन या बबल सीपैप मशीन पे हम लोग रखते हैं और फिर उस हिसाब से इलाज चलता है। अगर कन्वर्जन वगैरह आते हैं तो फिर हम लोग कन्वर्जन की भी दवाई लगाते हैं, झटके की दवाई लगाते हैं और बाकी उसी हिसाब से करते हैं। और दूसरी कंडीशन एक ये है कि कम समय कम वजन के बच्चे हैं तो वो तो मैंने बता ही दिया, उनका उसी हिसाब से इलाज चलता है। देखने में आता है वहाँ प्लास्टिक के बोतल का भी उपयोग करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, जो मतलब चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें प्रमोट करने की हैं जो गांव में लोग करते हैं कि जैसे मालिश है, तो मालिश एक अच्छी चीज है, लेकिन जो ऑयल है वो सही होना चाहिए। मेनली हम लोग कोकोनट ऑयल एडवाइस करते हैं। जो सरसों का तेल है वो गांव में लहसुन डाल के वो करते हैं, उसको तो हम मना करते हैं क्योंकि उससे स्किन की समस्या रैशेज होने के चांस रहते हैं। और मालिश एक अच्छी चीज है, माँ का दूध पिलाने को बच्चे को प्रमोट करते हैं, आधा घंटा बर्पिंग कराने को प्रमोट करते हैं और मालिश हो गई। बाकी कुछ चीजें हैं जो गलत हैं जिनको हम लोग मना करते हैं। जो सबसे पहली जो चीज है वो है गाय भैंस बकरी का दूध। गाय भैंस बकरी का दूध पिलाते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा बच्चों में सेप्सिस की समस्या होती है, इन्फेक्शन होता है। फिर अगर गाय भैंस बकरी का बच्चे ने दूध पिया है तो 19% से ऊपर चांस है कि बच्चा दोबारा से एसएनसीयू में एडमिट होगा ही और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, सेप्सिस के कारण अदर भी समस्याएं हो सकती हैं और इवन सेप्सिस के बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हालत होती है तो डेथ भी हो जाती है सारे इलाज के बावजूद। और दूसरी चीज़ है जो काजल माहौर, आंखों में काजल लगाना, माहौर से स्किन की समस्याएं होती हैं। काजल में चूंकि लेड रहता है तो उससे आंखें खराब होने का खतरा रहता है, तो वो मना करते हैं। और एक चीज़ है जो धुआं धूपी देते हैं लोग,
अजवाइन से शायद सिकाई करते हैं, वो करते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांस रहते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस की समस्या बढ़ सकती है उससे, वो भी हम लोग मना करते हैं। हींग हल्दी लगाते हैं उसके लिए भी मना करते हैं। मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग मना करते हैं। मैं अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जिला अस्पताल का एसएनसी है, हमारी टीम है, हम लोग मतलब 24/7 यहाँ रहते हैं। हमारी सिस्टर्स, डॉक्टर, एक डॉक्टर हमेशा 24/7 6-6 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। और यहीं बगल में हमारा मैटरनिटी विंग है, तो वहाँ पर डिलीवरी होती है तो हम लोग जाके देखते भी हैं बच्चे। डिलीवरी अगर कुछ समस्या रहती है तो हम लोग एडमिट करते हैं। तो हम लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। बाकी जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गांव देहात में जो समस्याएं जो लोग करके लाते हैं बच्चे को, हम लोग समझाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं मानते। तो मैं आपके माध्यम से वही कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर कहें वही परिजन को करना चाहिए। और अगर कुछ समस्या होती है तो हम वो भी बताते हैं कि अगर ऐसी कुछ समस्या दिखे कि अगर सांस तेज चल रही है, बच्चा नीला पड़ रहा है, दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, सुस्त रह रहा है, तो तुरंत अस्पताल लाके बच्चे को दिखाएं। तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉपर इलाज करते हैं उसका। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।